सवाल नंबर 18 है। दिया है, क्या दिया है? दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। चलिए, कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की क्या कीजिए, गणना कीजिए। ठीक, चलिए तो इसमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12 दिया हुआ है। ठीक, और इसमें डायग्राम भी दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। ये कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर ये वाली भुजा, और ये बी है, और ये क्या है? सी है, और ये 90 डिग्री है, और ये वाली कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये वाला कहता है ये क्या है? थीटा है। इसको ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। ठीक, चलिए तो अन्य सभी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये बीसी क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या है? आधार स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमने पहले बताया था 90 और थीटा के बीच में हमेशा क्या होता है? 90 और थीटा के बीच में हमेशा क्या होता है? आधार होता है। ठीक, तो यहाँ पर आधार क्या होगा? आधार ए बी क्या है? ए बी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। लंब क्या हो जाएगा? यानी कि जो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब क्या हो जाएगी यहाँ पर? बी सी। क्या है? बी सी। और 90 के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी, अर्थात ए सी का स्क्वायर। अब चलिए ए सी कितना दे रखा है? 13 का स्क्वायर बराबर बी सी तो फाइंड आउट करना है, प्लस ए बी कितना है? 12 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 13 तरीम कितना होगा? 169 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? 100 प्लस कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं बी सी स्क्वायर बराबर 169 माइनस कितना हो जाएगा? 144। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 25 बचेगा। ठीक, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कितना हो जाएगा? 25, और यहाँ पर बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अर्थात जो बी सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, चलिए तो अब हम अगली जो चीज ज्ञात करेंगे, हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करने हैं? बताने हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर जो ही रखा है, तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? चलिए बताते, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो आधार कितना है? आधार तो यहाँ पर कितना है? 12। कितना है? आधार 12 है, और कर्ण कितना है? 13 है। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अगला चलिए अगला हम कह देते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या इसमें? लंब क्या है? 5, और आधार क्या है? आधार है 12। चलिए अगला, तो यहाँ से कॉट क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, 12 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अगला साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ? लंब बटे क्या? कर्ण कितना है? 13। लंब बटे कर्ण 13 हो जाएगा। चलिए तो कौशिक थीटा बराबर क्या होगा? कौशिक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, तो 13 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये अन्य त्रिकोणमितीय सारे अनुपात हैं। चलिए, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 दिखाइए कि 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा अपान सेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 28 बटे कितना है? 29 है। क्या कह रहा है? सवाल नंबर 19 है, यदि क्या है? साइन थीटा बराबर कितना है? 4/5 है। यदि साइन थीटा बराबर 4 बटे कितना है? 5 है। ठीक, तब क्या बताना है? 4 टेन थीटा माइनस क्या है? 5 कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या है? 28/29। ये चीज हमें क्या करना है? दिखाना है। ठीक,
चलिए, तो सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 4 बटे कितना है, 5 है। ठीक, तो यहाँ से हम टेन थीटा यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात सारे ज्ञात कर लेते हैं, इस तरीके से फटाफट वहां से रख देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसको हम कह देते हैं ये क्या है, थीटा है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको कह देते हैं ए, इसको भी कहते हैं बी, इसको कह देते हैं क्या, सी। ठीक, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब, तो यहाँ से लंब क्या है, लंब, और कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर कितना है यहाँ, AC, अर्थात AC लिख देते हैं, AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है, AB, क्या है, AB स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। ठीक, तो AC स्क्वायर का मान कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर AB कितना है, AB तो 4 है, कितना है, 4 का स्क्वायर, और प्लस ये कितना है, BC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 बचे कितना होगा, 25, और माइनस यहाँ पर ये इधर ले आए तो ये भी 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 बराबर कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर, यानी कि इसको भी हम उस तरफ ले, 5 बचे 25, 4 चौक 16 है ना, 25 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, 16 9 25, तो ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, √9 बराबर कितना होगा, 3 होगा। ठीक, अर्थात ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, चलिए, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें बताना है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 28/29। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है ना। चलिए, हमें क्या बताना है, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे क्या है, sec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या बताना है, 28/29। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक, तो हम LHS लेते हैं, क्या लेते हैं, LHS, तो LHS बराबर 4, क्या लिखेंगे, 4, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार, माइनस क्या हो जाएगा, ये 5, और cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। ठीक है ना, तो आधार कितना है, आधार यहाँ पर 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। ठीक, चलिए, बटे ये sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर हम लिख देंगे कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। ठीक, तो कर्ण कितना है, 5 बटे कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये प्लस cot थीटा क्या लिखेंगे, cot थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आधार बटे क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे। ठीक, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है, 3, और लंब कितना है, 4 है। ठीक, कितना है, 4 है। चलिए, अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, LHS बराबर, तो यहाँ पर ये 4 चौक 16 बटे कितना हो जाएगा, 3, माइनस ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना हो जाएगा, ये 3 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 चौक 20, धन 3 तिया 9 बटे कितना हो जाएगा, 4 तिहाई, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो LHS बराबर 16/3 माइनस कितना है, 3, और बटे कितना हो जाएगा, यानी कि 5 चौक 20, और 3 तिया 9 बटे कितना हो जाएगा, 12। तो आगे क्या होगा, LHS बराबर क्या लेंगे, यानी कि 16 क्या लिखेंगे, 16 माइनस क्या होगा, 16 माइनस कितना हो जाएगा, 9, 16 माइनस कितना हो जाएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा, 3 बटे ये कितना हो जाएगा, 29 है ना, 29 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो LHS बराबर क्या होगा, 16 में से 9 कितना बचेगा, 9 7 16, 7 बटे 3 हो जाएगा, है ना, गुणे ये कितना हो जाएगा, 12 बटे कितना हो जाएगा, ये
29 हो जाएगा। ठीक, तो 3 का 3 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक, तो ये LHS बराबर, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा ये 29, तो LHS बराबर 7 चौक 28 बटे कितना हो जाएगा 29। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, बतानी थी। बराबर ये किसके हो जाएगा, RHS के हो जाएगा। ठीक, तो ये हम इस तरीके से प्रूफ करें। चलिए सवाल नंबर है 20। क्या कहता है, कॉट बी बराबर 12/5 सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन टू द पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर क्या है बी है। ठीक, कहता है यदि कॉट बी यदि कॉट बी बराबर कितना हो 12/5 हो। ठीक, ये चीज हो, तो कहता है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन टू द पावर बी और इंटू क्या है सेक स्क्वायर बी है। ठीक, ये चीज कहता है इंटू सेक स्क्वायर बी। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये कॉट बी क्या है, कॉट बी इक्वल टू कितना है 12 बटे कितना है 5 है। ठीक, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, वो क्या है कॉस यानी कि कॉसेक स्क्वायर बी, यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर बी इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। ठीक, कॉसेक स्क्वायर बी बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। तो ये देखिए कॉसेक स्क्वायर बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट का मान कितना है 12/5, इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बी इक्वल टू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 144 और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बी, तो कॉसेक स्क्वायर बी बराबर ये 25 धन 144 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से देखते हैं ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 169 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं ये क्या हो जाएगा कॉसेक बी बराबर लिखेंगे 169 बटे कितना हो जाएगी अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक बी बराबर कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। ठीक, तो कॉसेक बी की वैल्यू कितनी होगी 13/5 हो जाएगी। ठीक, चलिए अब हम इसके आगे अब आगे की हम गणना चालू करते हैं अपनी। चलिए अब हम आगे की कॉसेक बी बराबर कितना आया 13/5 आ गया। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले क्या लेते हैं बायां पक्ष ले लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेते हैं। तो ये क्या है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये चीज है ना। तो tan स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर बी माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी चलिए हम कॉमन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर बी कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपान कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर बी और 1 अपान सेक कॉस स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 1 अपान कॉस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ठीक, और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए साइन स्क्वायर बी और इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बी माइनस 1 होता है tan स्क्वायर बी, क्या होता है tan स्क्वायर बी होता है। ठीक, चलिए तो साइन स्क्वायर बी को हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक स्क्वायर बी इंटू और tan स्क्वायर को बी को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉट स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ठीक, 1 अपान कॉट स्क्वायर बी लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर बी का मान कितना है ये 13/5
कॉस बी का मान 13 बटे कितना है 5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और इंटू 1 बटे और इसका कॉट का कितना हो जाएगा, कॉट कितना है 12 बटे 5, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 1 बटे ये कितना हो जाएगा 169 बटे कितना हो जाएगा 25 गुणे ये क्या हो जाएगा 1 बटे 144 बटे कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको पलट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 बटे 169 गुणे ये भी कितना हो जाएगा 25 बटे 144 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 25 संयम 625 बटे 169 गुणे 144 करो। चलिए तो 25 संयम 625 और 169 गुणे 144 कितना हो जाएगा 23,000 कितना होगा 23,000 और 24,000 कितना 24,336। ठीक, ये हमने पहले तो लेफ्ट हैंड प्रूव किया। ठीक, अब हम इसका राइट हैंड लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसका हम राइट हैंड देखते हैं। क्या देखते हैं राइट हैंड कितना है ये साइन टू द पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी को कैसे लिख सकते हैं, और साइन टू द पावर 4b को साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी ऐसे लिख सकते हैं इसको दो बार इंटू सेक स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, तो साइन स्क्वायर बी और चलिए फिर से लिख देते हैं साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कास स्क्वायर बी। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर बी और इंटू साइन स्क्वायर बी अपान कास स्क्वायर बी क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं हम 1 बटे क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक स्क्वायर बी इंटू 1 बटे कॉट स्क्वायर बी। ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर 1 बटे कॉसेक स्क्वायर बी कितना है, कॉसेक की वैल्यू कितनी आई थी 13 बटे 5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर गुणे 1 बटे इसका कितना कॉट का 12 बटे 5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे 169 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, और गुणे क्या होगा 1 बटे 144 बटे कितना हो जाएगा 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये ऊपर यानी कि 25 गुणे कितना होगा 25 बटे 169 गुणे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक, 25 गुणे 25 बटे 169 गुणे कितना हो जाएगा 144। चलिए तो ये तो क्या है RHS है, ये क्या है RHS है। ठीक, चलिए RHS बराबर तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा 625 बटे कितना हो जाएगा ये इसको गुणा करने पर 24,336। तो ये RHS के बराबर LHS के बराबर है ना, तो यहाँ से ये बराबर किसके है बराबर LHS, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर क्या होगा RHS। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगला सवाल ये कहता है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण ऐसे हैं कि cos A बराबर cos B, तब दिखाइए कि कोण A बराबर क्या है कोण B। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक, सवाल नंबर कौन सा है 21। तो इसमें दिया हुआ है कि दो न्यून कोण है। ठीक है ना, अर्थात क्या दे रखा है कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है, कोण A तथा और कोण B तथा कोण A क्या है न्यून कोण है, न्यून क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण है कोण A तथा कोण B, अर्थात कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है। ठीक, और क्या दे रखा है cos A बराबर है cos B। चलिए चित्र से देख लेते हैं, cos A बराबर क्या है cos B। चलिए तो ये क्या है ये 90 डिग्री है, कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है। ठीक, अर्थात ये C मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं और ये क्या है B है। ठीक, क्योंकि एक तो 90 होता है यानी कि समकोण चतुर्भुज समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है और दो कोण क्या होते हैं न्यून कोण होते हैं। ठीक,
ठीक, तो दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो ये कोण ए और ये कोण ए और ये कोण क्या है, बी है। ठीक, चलिए तो देखते हैं इसमें, क्योंकि कॉस बी क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, चलिए कॉस ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है, लंब, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, तो यहाँ पर आधार क्या है, AC, आधार क्या है, क्योंकि ये दिया हुआ है, अर्थात कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी। तो कॉस ए के स्थान पर ये क्या होगा, AC, आधार बटे क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, AB, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक, बराबर ये देखिए कॉस बी बराबर क्या होगा, कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण होगा। ठीक, तो यहाँ पर आधार क्या होगा, BC, क्या होगा, BC, तो BC बटे कितना होगा, कर्ण क्या हो जाएगा, AB, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A, और ये क्या हो जाएगा, A और B हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि AC बराबर क्या है, BC है। ठीक, AC किसके बराबर है, BC के बराबर है, अर्थात ये AC, ये वाली भुजा किसके बराबर है, BC के भुजा के बराबर है। ठीक, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि AC बराबर क्या है, BC। ठीक, सामने सामने है ना, AC बराबर क्या है, BC है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अर्थात AC का सम्मुख कोण कौन है, AC का सम्मुख कोण BC, हाँ, कोण पूछ रहे हैं, AC का सम्मुख कोण कौन है, AB, कोण B, AC का सम्मुख कोण कौन है, कोण B, और BC का सम्मुख कोण कौन है, कोण A है। ठीक है ना, तो यही चीज तो हमें तो प्रूफ करनी थी। ठीक है ना, कि कोण A बराबर क्या बतानी थी, कोण B, अर्थात क्या हो जाएगा, ये बराबर दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात AC कौन है, AC का सम्मुख कोण कौन है, B, कोण AC का सम्मुख कोण कौन क्या है, B बराबर, और यहाँ BC का सम्मुख कोण कौन है, कोण A। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक, कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं।